अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी रेसिपी शुरू करती हूँ। मेरी आज की रेसिपी है बीफ कोफ्ते। मज़ेदार बीफ कोफ्ते रेस्टोरेंट स्टाइल में मैंने बनाए हैं। पहले भी मैं आपको बना के दिखा चुकी हूँ, लेकिन मैंने ये न्यू स्टाइल से रेस्टोरेंट की तरह ही बनाए हैं। 500 ग्राम कीमा लिया है बारीक, और ये खसखस 2 टेबल स्पून इसको हमने भिगो दिया, और चने हैं 2 टेबल स्पून। खसखस को भिगो के अच्छे तरीके से इस तरह से छान लेंगे ताकि इसकी मिट्टी नीचे ही रह जाए। थोड़ा सा हमने छाना है, अब इसको थोड़ा सा और पानी शामिल करके इसमें और इसको छानेंगे। थोड़ा सा और मज़ीद पानी शामिल करेंगे इसमें। ये बिल्कुल इसकी मिट्टी नीचे रह जाए, ऊपर साफ साफ आ जाए। अब इसको हम एक प्याले में करके रख लेंगे। साफ हो गई है। खसखस और चनों को ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करके इसमें कीमे में शामिल करेंगे। और ये कुछ मसाले लिए हैं मैंने। इसके अंदर है पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, पिसा हुआ जीरा 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून और लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून। इसके अलावा बिल्कुल बारीक कटी हुई हरी मिर्चें लिए हैं, कीमे लिया है मैंने। ये हमने चनों को अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया है। खसखस को भी अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसके अंदर सारे मसाले मिक्स करेंगे। कीमे के अंदर पहले हमने सबसे पहले भुना हुआ पिसा हुआ वो डाला है, चना डाला है। खसखस इसके अंदर ऐड की है। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे। इसके अलावा इसके अंदर सारे खुश्क मसाले ऐड करेंगे, हरी मिर्चें भी ऐड करेंगे। इसके बाद 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर ग्रीन ग्राइंडर बिल्कुल बारीक कटा हुआ इसको ऐड करेंगे। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इनको ऐसा मिक्स करना है कि ये बिल्कुल एक जान हो। कीमा हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। इस तरीके के आपने छोटे छोटे से बॉल्स बनाने हैं। मैंने भी सारे ये बॉल्स बना लिए हैं। माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। वैसे तो ये माशाल्लाह तैयार हो चुके हैं, लेकिन कुछ लोगों के टूट जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसको पहले अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें। अब हम इन कोफ्तों को अच्छे से शैलो फ्राई कर लेंगे। ध्यान रखिएगा कि ये टूटे नहीं। माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से ये फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। अब इनका टूटने का कोई खतरा बाकी नहीं है। अब हमने यहाँ पर एक पोट लिया है। इसके अंदर हमने 1.5 कप ऑयल ऐड किया है। इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से हमने पकाना है, भूनना है। इसके अंदर हम लाल मिर्च ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून। इसको हम अच्छी तरीके से होने देंगे। उसके बाद इसके अंदर हल्दी 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे इसके अंदर। उसके बाद नमक हम 1 टीस्पून ऐड करेंगे इसके अंदर, और इनको अच्छी तरीके से चम्मच चलाते जाएंगे और ये इन्हें भूनते जाएंगे ताकि ये एक जाम हो जाए। अब हम इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। अच्छा, ये जो मैं कोफ्ते बना रही हूँ ना, ये मैं बना रही हूँ बीफ के कोफ्ते। अगर आपको मटन के कोफ्ते बनाने हो तो भी आप ऐसे ही बनाएंगे, बिल्कुल सेम यही प्रोसेस होगा। अब हमने इसके अंदर 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड किया है ताकि इसकी खुशबू मज़ीद बरकरार रहे। अच्छा, ये मैंने भुना हुआ पिसा हुआ धनिया पाउडर लिया है। आप भी पहले भून के फिर पीसिएगा इसे, तो इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। इसको आपने चम्मच चलाते रहना है, छोड़ना नहीं, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है। हमने जैसे इसका ऑयल जो है वो सेपरेट करना है और इसको मसाले को अच्छी तरीके से भून लेना है। अब हम इसके अंदर टमाटर प्यूरी ऐड करेंगे। मैंने ये 2 टमाटर की प्यूरी ऐड की है। अब इसको अच्छी तरीके से आपने भूनना है ताकि इसका पानी जो है बिल्कुल खुश्क हो जाए और ये मसाले के अंदर ऐड हो जाए। अच्छा, मैंने 2 प्याज़ें ली थी, उसको मैंने हल्का सा फ्राई करके, गोल्डन फ्राई करके इसको अच्छे तरीके से पीस लिया था, इसको ग्राइंड कर लिया था। अब हम इसके अंदर ये भी ऐड करेंगे और इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मसाले के अंदर भूनेंगे। इसको हमने इतना भूनना है कि अपना सारा पानी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए इसका, और अच्छे से ऑयल आ जाए इसके ऊपर। ये हमारा मसाला अच्छे तरीके से भुन चुका है, अच्छे से ऑयल ऊपर आ चुका है। हम इसके अंदर 1 गिलास पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरीके से हिलाएंगे ताकि ये मिक्स हो जाए।
और फिर हम इसे कवर करके रख देंगे 2 मिनट्स के लिए, ताकि इसके ऊपर आंच आ जाए हल्की सी। जब आंच आ जाएगी तो इसके अंदर हम कोफ्ते ऐड करेंगे। तो देखिए आंच आ चुकी है इनके इसके ऊपर, हम इसके अंदर कोफ्ते ऐड करेंगे। आपने आराम से बहुत स्लो हाथ में इन कोफ्तों को ऐड करना है, देख कर के ये टूटे नहीं। एक एक करके आप इसको ऐड करें, डायरेक्ट सारे ना डालें। कोफ्ते डालने के बाद आपने इसके अंदर चम्मच से अब हम इसको कवर करके रख देंगे और इसे 10 मिनट्स तक मीडियम लो फ्लेम पे पकने देंगे। साथ के साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ये देखिए ये अच्छी तरीके से इनका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, ये अच्छी तरीके से ग्रेवी के अंदर मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर चम्मच चलाएंगे क्योंकि ये अच्छी तरीके से पक चुके हैं। ग्रेवी बिल्कुल तैयार है, ये बिल्कुल डन हो चुके हैं पककर। देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी इसकी लुक आ रही है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसके ऊपर से। मैं आपको इनको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से पक चुके हैं कि ये आराम से टूट रहे हैं। ये देखें। अब हम इनको 5 मिनट तक भूनेंगे अच्छी तरीके से, ताकि इसके अंदर ये ग्रेवी का टेस्ट बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो जाए। जब ये अच्छे तरीके से भून जाएंगे और ये इसके अंदर इसका ऑयल जो है बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा, तो हम इसके अंदर हाफ ग्लास वाटर ऐड करेंगे। आप अपनी ग्रेवी के हिसाब से आप जितना चाहें उतना रख सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ हाफ डाला है क्योंकि मुझे इतनी ग्रेवी चाहिए थी। अब हम इसके अंदर कोरिएंडर ऐड करेंगे, बिल्कुल बारीक कोरिएंडर ऐड किया है। 2 ग्रीन चिलीज ऐड की है मैंने इसके अंदर। अब हम इसको कवर करके रख देंगे 2 मिनट्स के लिए। उसके बाद मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह बहुत मज़े के बनते हैं कोफ्ते, बहुत अच्छे बनते हैं। ये मतलब एक ख़ास रिवायती एक डिश होती है जो मतलब दावतों में खाई जाती है। इसका नान के साथ टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसके अलावा इसको पराठों के साथ भी खाया जाता है। मैं तो ख़ास तौर पे इसे सादे चावलों के साथ ज़्यादा खाना पसंद करती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह हमारी ये डिश इतनी अच्छी बनकर तैयार हुई है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। इसके अंदर से जो हमने इसके अंदर जो कुछ मसाले जो इसका सारा मटेरियल ऐड किया है वो सारा हमने खुद घर में पीस के ऐड किया है, तो इस वजह से इसकी खुशबू और ज़्यादा महक रही है। मैंने ऊपर इसके बिल्कुल छोटी छोटी सी बिल्कुल बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड की हैं। इसके अलावा मैंने इसके ऊपर हरा धनिया भी स्प्रिंकल किया है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर कीजिएगा इस रेसिपी को, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। ऐसी मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए, ऐसी मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और चिकन की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए, फ़ास्ट फूड रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।